मैं राजू भाई सहारा प्रकरण मामले में थोड़ा जानकारी और शेयर करना चाहता हूँ। ये सहारा इंडिया पारा बैंकिंग 2008 की बात है। उससे पहले आरबीआई के अधीन में थी। आरबीआई इसका 25% शेयर अपने अधीन में रखकर इसको काम करने के लिए इजाज़त दिए थे। लेकिन ये पारा बैंकिंग राष्ट्रीयकृत बैंक का रास्ते का एक ढंग का रोरा है। सरकार आरबीआई 2008 में ही समझिए इनका 25% शेयर वापस कर दिया और पारा बैंकिंग का लाइसेंस भी रद्द कर दिया। उसी समय सरकार को सोचना चाहिए था कि जब इसको बंद ही करना है तो दूसरे क्षेत्र में भी इसको नहीं आने दिया जाए। तब ये पारा बैंकिंग से कोऑपरेटिव के क्षेत्र में, सोसाइटी के क्षेत्र में आए और उसमें भी सेंट्रल रजिस्ट्रार से लाइसेंस लेकर काम करना शुरू किए। आखिर सेंट्रल रजिस्ट्रार तो भी भारत का ही संस्था है जो लाइसेंस इसको इशू दिए। उस समय भी सरकार के ही गलती है। सरकार को ही सोचना चाहिए था कि हम इसको लाइसेंस न दें। अगर लाइसेंस दे भी दिए हैं तो इसका ऑडिट साल में होता है, 6 महीना पर होता है। ऑडिट करे और साल में इसका बैलेंस शीट चेक करे। जितना अगर इसका देनदारी है उतना इसके पास संपत्ति है या नहीं है। ये सब कमियां सरकार में ही हैं। सरकार इसको ही काम करने का इजाज़त दिया और न ऑडिट किया, न बैलेंस शीट चेक किया। यहाँ का संविधान ही ऐसे है। ये संविधान आज जो है, चाहे भारत सरकार तो सहारा से भी प्रकरण महीना 2 महीना के अंदर में ही इसका फैसला हो जाए, लेकिन भारत सरकार नहीं चाहती है। भारत सरकार भी आज 10 साल से उलझा के रखी हुई है। अगर मान लीजिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी रो रहा है, इनके राष्ट्रीयकृत बैंक का नहीं चलने देना चाह रही है, तो इस पर भी एक कानून पार्लियामेंट में बनावे और उसके तहत इसको बंद कर दे। क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सहारा इंडिया का है वो तो कानून के तहत ही ये चला रहा है। कानून से रति न इधर न उधर। अब समझिए ये अपने आप को दिवालिया भी घोषित नहीं कर रहे हैं और हाथ भी खड़े कर दिए हैं। अब ऐसी परिस्थिति में सरकार को 26 जनवरी 1950 वाला वो पुराना संविधान, उससे काम नहीं चलने वाला है। संविधान में कुछ परिवर्तन करना चाहिए। समय समय पर परिवर्तन होता है। वैसे तो 192 या 193 संशोधन हो चुका है, लेकिन फिर इसमें और संशोधन करने की ज़रूरत है। ये गरीब पब्लिक का पैसा किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह सरकार अगर चाह ले तो सबका पैसा मिल सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी सरकार इस सहारा मामले में सब गूंगी बहरी बनी बैठी है। और ये जिसका नाम है सुब्रत राय सहारा, ये समझिए पूरे भारत को अपने घमंड में, अपने अहंकार में पूरे भारत को, संविधान को बदलने चले। शायद इसको पता नहीं है कि भारत के संविधान के बदलना इतना आसान नहीं है। अहंकार में इन्होंने इतना सुंदर, इतना अच्छा जो सोसाइटी चल रही थी या नॉन बैंकिंग, पारा बैंकिंग जो चल रही थी, सबको इन्होंने अपने आप पैर में कुल्हाड़ी मार के ख़त्म कर लिया। ये चाहता तो आज ऐसी स्थिति नहीं रहती सहारा इंडिया को, लेकिन इन्होंने अपने अंदर में अहंकार पाल लिया
और सरकार से ही लड़ गए, सरकार के ऑफिसर से, सेबी से लड़ गए। जिसका कारण है कि आज इसके 10 साल से सहारा सेबी मामला विचाराधीन है, जिन पर सुप्रीम कोर्ट समय ही नहीं दे रहा है। जबकि चाहता अगर सुप्रीम कोर्ट तो एक्स्ट्रा बेंच, अलग बेंच लगा के इनकी सुनवाई करके इनका फैसला कर सकता था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। साख इनका ख़राब करना था, सरकार को भी इनका साख ख़राब करना था। साख तो इनका ख़राब क्या, अब संस्था ही ख़त्म हो चुकी है। संस्था समझिए खत्मे के कगार पर है। लेकिन अब सरकार को यह सोचना चाहिए कि संस्था में जुड़े जितने भी निवेशक हैं उसका पैसा किस ढंग से सबको मिल जाए, इस पर विचार सरकार को करना चाहिए। और अगर नहीं करती है तो जनता भी अंधी बहरी गूंगी आपकी तरह नहीं है। आप बने बैठे हैं, आप जान बैठ के गूंगा बहिरा बने बैठे हैं, लेकिन जनता गूंगा बहिरा नहीं है। यह सब देख रही है, सब सुन रही है। आप ही के विधानसभा का चुनाव 2023 में 8-9 विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और लोकसभा का भी चुनाव 2024 में है। अगर यह सहारा इंडिया का अति ज्वलंत मुद्दा अगर आप जल्दी नहीं इसका फैसला करते हैं, निवेशक का पैसा दिलाते हैं, तो ये जनता है सब जानती है, सब इसको पता है। तो सरकार से हम लोग अभी तो यही नम्र निवेदन ही कर रहे हैं कि बिना आंदोलन किए, बिना तोड़ फोड़ किए, बिना घेराव किए आप इस मुद्दा को फैसला कर दीजिए। नहीं तो अंतोगत्वा ये निवेशकर्ता, ये कार्यकर्ता सब मिलकर जो विध्वंस की स्थिति भी पैदा कर सकता है। इसलिए हम सरकार से बार बार आग्रह करते हैं कि आप इस मुद्दा को जल्दी सलटिए। आज इतना ही शेयर करना था। प्रणाम।